सामंजस्य सास और बहू का। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक सास और बहू की, जो एक सुखी और समृद्ध परिवार में रहती थी। सास का नाम कृष्णा था और बहू का नाम सुप्रिया था। दोनों महिलाएं अपने आप में बहुत सुंदर, समझदार, समर्पित थीं। कृष्णा एक बहुत ही सज्जन स्वभाव की महिला थी और वह सभी के दिलों को जीत चुकी थी। सुप्रिया भी अपने पति और परिवार की सुख शांति के लिए बहुत कुछ करती थी। दोनों ने मिलकर अपने परिवार की खुशियां और समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक साथ काम किया। वह दोनों एक दूसरे के साथ संवाद करने, समझने और समर्थन करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। वे एक दूसरे के विचारों का समर्थन करती और एक साथ मिलकर अपने घर की समस्याओं का समाधान करती। दोनों ने बातचीत, समझौता और सम्मेलन को हमेशा महत्व दिया। वक्त के साथ कृष्णा और सुप्रिया के संबंधों में एक मजबूती बढ़ी। वे अपने संगठनशीलता, जिम्मेदारी और प्रेम के आदर्शों के साथ अपने परिवार को प्रभावित करने लगी। साथ ही वे अपने दोनों बच्चों को नेतृत्व, समय प्रबंधन और नैतिक मूल्यों का महत्व सिखाने का समर्पण करती। सुप्रिया अपनी सास की देखभाल करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। वह उनकी आवश्यकताओं को समझती थी और उन्हें पूरा करने के लिए उनके लिए समय निकालती थी। दूसरी ओर कृष्णा भी बहू की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन कृष्णा की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। सुप्रिया जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास ले गई और उन्हें सही उपचार करवाया। धीरे धीरे सास का स्वास्थ्य सही होने लगा। समय बीतता गया और परिवार में खुशहाली बढ़ती गई। कृष्णा और सुप्रिया दोनों ने एक दूसरे के साथ आपसी विश्वास और समर्थन का आदान प्रदान किया। वे एक दूसरे के सपनों और उम्मीदों को समझती थी और उन्हें प्राथमिकता देती थी। कृष्णा ने सुप्रिया को बहू नहीं बल्कि बेटी के रूप में देखना शुरू किया। सुप्रिया भी कृष्णा को अपनी खुद की माँ की तरह देखती थी। एक दिन सुप्रिया के पति की सेहत खराब हो गई। वह बीमार पड़ गया और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सुप्रिया ने अपने पति की देखभाल के लिए सभी कामों को संभाल लिया। उन्होंने बच्चों को समय से देखा, घर के काम किए और अस्पताल में पति का ध्यान भी रखा। इस दौरान कृष्णा ने पूरी समझदारी से सुप्रिया की सहायता की और उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखा, उनके साथ खेला, उन्हें प्यार भी दिया। उन्होंने बेटे के इलाज में मदद भी की और उन्हें संघर्ष के समय सबको प्रेरित भी किया। धीरे धीरे सुप्रिया के पति की स्थिति में सुधार हुआ और उन्होंने अस्पताल से वापस आने का निर्णय लिया। सास और बहू दोनों ने मिलकर उनका स्वागत किया और उन्हें अपने घर में आस्वादित किया। वे सभी खुश थे कि परिवार का सदस्य ठीक हो गया था और अब सब मिलकर फिर से खुशहाली की ओर बढ़ रहे थे। इस कहानी से हमें ये सबक सिखाया जाता है कि जब दोनों सास बहू मिलकर घर की खुशहाली के लिए काम करती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं तो वे हर मुश्किल को पार कर सकती हैं। संघर्षों, समस्याओं और बदलते समय के बीच यह रिश्ता अद्वितीयता और स्नेह का प्रतीक बन जाता है। सास बहू के रिश्ते में समझौता और सहयोग की भावना होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब हम एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और उन्हें समर्थन करते हैं तो हम खुद को और अपने परिवार को खुशहाली और समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। यह रिश्ता सिर्फ नाम मात्र नहीं बल्कि विश्वास, प्यार और सहयोग की नींव पर आधारित होना चाहिए। इस कहानी में दिखाए गए सास बहू के बीच के प्रेम, समझदारी और सहयोग के उदाहरण से हमें एक सद्भावपूर्ण परिवार का महत्व और शक्ति का अनुभव होता है। जब एक साथी के रूप में काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सभी को एक बेहतर और समृद्ध भविष्य का संचार करने का अवसर मिलता है। इसलिए हमें साथ मिलकर सास बहू के रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें एक दूसरे की समस्याओं का सम्मान करना चाहिए और संघर्षों को एक दूसरे के साथ हल करने के लिए सहयोग करना चाहिए। यही हमारे परिवार की खुशहाली का रहस्य है और हमें इसे समझना चाहिए। जो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।